जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने कांग्रेस के नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट के बाद कांग्रेस नेताओं में गुस्सा है। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली स्थित कांग्रेस कार्यालय पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल आज कांग्रेस पार्टी देश भर में प्रदर्शन कर रही है और अलग अलग राज्यों से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने आ रही है। पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए ईडी का दुरुपयोग कर रही है। इसी सिलसिले में कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार के खिलाफ राज्य मुख्यालयों में, प्रवर्तन निदेशालय कार्यालयों के सामने और संबंधित राज्यों में जिला स्तर पर केंद्र सरकार के कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है। इसके बाद स्थिति को देखते हुए पुलिस भी वहां पहुंच गई और कई लोगों को हिरासत में भी ले लिया। चार्जशीट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे के नाम शामिल हैं। कांग्रेस महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल ने चार्जशीट दाखिल होने के बाद कल कहा था कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह धमकाने का काम कर रहे हैं। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में अब पार्टी के नेताओं के बयान भी सामने आए हैं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। राहुल गांधी डरने वाली शख्सियत का नाम नहीं है। आप एजेंसियों का दुरुपयोग करिए, हम न्यायालय में भी अपना पक्ष रखेंगे और हम लोकतांत्रिक तरीके से देश की सड़कों पर भी अपनी बात रखेंगे और भाजपा के हर झूठ का पर्दाफाश करेंगे, बेनकाब करेंगे। जिस तरह की प्रतिशोध की, बदले की गंदी घिनौनी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है, असलियत यह है कि एक 12 साल पुराने केस में 365वें दिन डर कर, बौखला कर, घबरा कर एक फर्जी चार्जशीट दायर करी गई। ये नरेंद्र मोदी का डर, ये उनकी घबराहट, ये उनकी बौखलाहट दिखाता है। असलियत ये है कि इस चार्जशीट में मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज लगाया गया है, एक ऐसे केस में जहां पर एक पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, जहां एक एसेट का ट्रांसफर नहीं हुआ, एक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं हुआ। असलियत ये है कि एजेएल वो अखबार नेशनल हेराल्ड छापता था जो जंगे आजादी के दौरान हमारा मुखपत्र था, हमारी मुख्य आवाज था, जिसको ब्रिटानिया हुकूमत ने बैन किया था। औजार नरेंद्र मोदी भी उससे खार खाते हैं। असलियत यह है कि यंग इंडियन, जिसके बारे में चार्जशीट दायर करी गई है, वो नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। उसके शेयर होल्डर को एक नया पैसा मुनाफे में, सैलरी में, डिविडेंड में नहीं मिल सकता है और ये सारे तथ्य नरेंद्र मोदी की सरकार, उनकी एजेंसियां जानती है। लेकिन नरेंद्र मोदी को अगर ये लगता है कि अपनी पालतू एजेंसीज ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से वो कुछ लोगों को डरा धमका लेंगे तो वो लोग और होंगे, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो राहुल जी हो, चाहे वो पूरी कांग्रेस पार्टी हो। हमारे पुरखों का, हमारे अपनों का खून इस देश की मिट्टी में शामिल है और हम आपसे, आपकी विफलताओं पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, दलितों, पिछड़े आदिवासियों के अधिकार पर उसी मुस्तैदी से लड़ेंगे जैसे राहुल गांधी लड़ते हैं और जैसा कि वो कहते हैं, हम ना आपसे डरते हैं और ना आपसे कभी डरेंगे। भारत सरकार की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज काम कर रही हैं, पूरा देश देख रहा है और बच्चा बच्चा जानता है कि आज ईडी और सीबीआई मात्र एक हथियार है भाजपा सरकार के कि अपने प्रतिद्वंदियों को, विरोधियों को कैसे परेशान किया जाए। और इतिहास गवाह है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का कन्विक्शन रेट 1% है। कोर्ट से अनेक बार उनको लताड़ पड़ चुकी है कि आप लोगों को टारगेट करते हैं, चार्जशीट करते हैं, मुकदमे करवाते हैं, कन्विक्शन 1% है। इस पर्टिकुलर केस में बहुत लंबे समय से खिंचा चला आ रहा है। हमने पहले भी कहा था कि इस संस्था में कोई आर्थिक लेन देन नहीं हुआ है, इसमें कोई खरीद फरोख्त नहीं हुई है, कोई पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है। एक नॉन प्रॉफिट एंटिटी जिसकी स्थापना नेहरू जी के समय हुई थी, उसी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम हो रहा था। अपनी कमियां छुपाने के लिए एजेंसी का दुरुपयोग करना एक परिपाटी बन चुकी है। बता दें कि मामले की सुनवाई 25 अप्रैल को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी। कोर्ट ने ईडी से मामले की केस डायरी भी मांगी है। 2012 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उनके सहयोगी कंपनियों से जुड़े लोगों के खिलाफ इस मामले की शिकायत की थी। 12 अप्रैल 2025 को जांच के दौरान कुल संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई की गई। ईडी ने दिल्ली, लखनऊ और मुंबई में 661 करोड़ रुपए की अचल संपत्तियों को कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी किया था।